माफी मांगना जरूरी है, वो भी नहीं कर रहे और सामने भी नहीं आ रहे। ये तो कई हिजड़े लोग काम कर रहे हैं। अगर वो भी अपने बाप को प्यार करते रहे तो करना कोशिश करे कि वो एक ही हिंदू को पैदा है, बाकी सब जने दूसरे को पैदा है। अल्लाह के नाम पर ऐसा गलत बयान करना ये मुनासिब नहीं है। ಶಿವಾನಂದ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರಿಗೆ ಶಿವಾನಂದ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರಿಗೆ ಶಿವಾನಂದ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರಿಗೆ ये सब सज्जादे ಶಿವಾನಂದ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಹುಲಿ ಶಿವಾನಂದ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಹುಲಿ ಶಿವಾನಂದ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಹುಲಿ ಶಿವಾನಂದ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರಿಗೆ सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं सभी का अब इस कार्यक्रम में बहुत बहुत दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करता हूं। आज शिवानंद पाटिल के साहब के घर से, मंत्री शिवानंद पाटिल साहब के घर से मैं आज उस भारत की सेना को सलाम करता हूं जिन्होंने जो पहलगाम में आतंकवादी एक बुजदिल काम किया था करके वहां पर कई 28 हमारे जो निर्दोष नागरिकों को वहां पर उन्होंने शहीद किया था। इस मामले पर मैं हमारे भारत की सेना को मैं मुबारकबाद देता हूं कि आज उन्होंने अपना पराक्रम दिखाते हुए, अपनी बहादुरी दिखाते हुए मुंह तोड़ आज उन्होंने जवाब दिया है। भारत की सेना जिंदाबाद, भारत की सेना जिंदाबाद, जय हिंद, जय हिंद। जैसा कि आज का जो मजमुआ जमा हुआ है उसके जो मकसद आप सभी जानते हैं कि पिछले दिनों बीजापुर के एमएलए साहब जो अभिवृद्धि के लिए चुने गए थे, अपने कामों के लिए चुने गए थे, मगर अपने कामों को छोड़कर एक नए ट्रैक में उन्होंने अपना एक वहां पर दाखिल हो गए हैं। सिर्फ और सिर्फ हमेशा हिंदू और मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम कहना उन्होंने शुरू कर दिया है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारा सूफी संतों का एक ये हमारा जो शहर है और हमारा जो देश है, यहाँ पर जो कोलबेड़ा हुसिया नुड़िया बेड़ा अन्यರಿಗೆ असह्य पड़े बेड़ा तन्न दे बन्नी सा बेड़ा इधे अंतरंग शुद्धि इधे बहिरंग शुद्धि कहने वाले अन्न बसवण्णा का ये नाड़ है। यहाँ पर ऐसे नाड़ में एक एमएलए ऐसा पैदा हुआ जो हमेशा हिंदू और मुस्लिम की बात करता है, लेकिन हमेशा नाकाम रहा है। और उसकी जो हिम्मत बढ़ते बढ़ते उन्होंने क्या है, हमारे नबी पर वहां पर आकर रुक गए, तो नबी वालों ने मिलकर उसका बेहतरीन एक मुजाहिरा करते हुए उसका एक मुंह तोड़ जवाब दिया। और वहां पर एक मामला ये हुआ कि हमारे मंत्री शिवानंद पाटिल साहब ने भी उसे एक चैलेंज देते हुए, वो बार बार उनको चैलेंज देता था, हर लोगों को चैलेंज दिया करता था कि हिम्मत है तो यहाँ पर आइए, चुनाव लड़िए, मेरे खिलाफ चुनाव लड़िए, जीत कर आइए। इस तरह से हमेशा वो चैलेंज किया करता था लीडरों को। लेकिन ये शेर दिल, ये जो हमारे जो लीडर है, मैं कहना चाहूँगा शेर दिल से बेहतर एक चीज़ है हेब्बुजेनो जिसे कहते हैं, जो शहद के छत्ते में उसने हाथ डाला, वहाँ पर एक पत्थर फेंका, लेकिन उसका असर ये हुआ कि वो आज जिस तरह से हम आम जबान में कहते हैं कि टांगा पलटी घोड़े हरार, तो यहाँ पर वो गायब हो गए हैं, नॉट रीचेबल हो गए हैं। आज हम जो जिस तरह की एक कुर्बानी मंत्री शिवानंद पाटिल साहब ने एक दी थी और जिसका जवाब वो नहीं दे पाए, और अपना रिजिग्नेशन तक वहाँ पर उन्होंने देकर ये साबित किया कि वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी के नेता हैं, सभी के एक बेहतरीन नेता हैं, हर एक के दिल में वो रहने वाले हैं। तो इसी पर खुशी जाहिर करते हुए आज हम बीजापुर जिले के सभी लोगों की जानिब से, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, उन सब की जानिब से हमारी एकता को कायम करने के लिए उन्होंने जो अपना मुजाहिरा किया है, वहाँ अपने एकता दिखाई है, उसके लिए यहाँ पर उनका एक पुष्प यानी फूलों की बरसात यहाँ पर की जा रही है। मैं यहाँ पर आज हमारे
सद्दाम हार पुन्हा पहिले मीडिया वाले कवर करने दो ಶಿವಾನಂದ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರಿಗೆ ಶಿವಾನಂದ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರಿಗೆ ಶಿವಾನಂದ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರಿಗೆ हादसा बीजापुर में हुआ है, बहुत दिनों से होते आ रहा है। उसको रुकाने में हम भी थोड़ा पहला ही कोशिश करना जरूरी था। उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ सभी को, क्योंकि जो भी आदमी सियासत में है वो आदमी हर कौम को साथ में लेके चलना उसका फर्ज है। हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है और हिंदुस्तान की जो आबादी आज तक जी रही उसी मिसाल पर जी रही। और आदमी को कभी कभी सियासत में अल्लाह ऊंचा भी करता है, नीचा भी करता है। जो आदमी बात करने से पहले ये सोचना पड़ेगा, जितने बार जलील होने के बाद भी उन्होंने इंसानियत नहीं सीखी, वो बहुत बड़ी जुल्म है। और उस दिन जो 28 तारीख को मैंने मोहम्मद पैगंबर साहब की जो जुलूस में जो बोलना था तो वो बोलना मुनासिब था, कोई गलत नहीं था। इतना ही बोला उस दिन, कुत्ता भी वफादार रहता है मगर वो जब तक वफादार रहता है जब तक उसका दिल और दिमाग सही सलामत से काम करता है वो वफादारी रहता है। जब वो पागल बन जाता है वो हर किसी को काटता है। जैसे पागल बनना इंसानियत की काम नहीं है। उस दिन वो साबित करके दिखाया और पागल बन रहे हैं आज तक, तो नहीं बनना चाहिए। और एक बात मैंने क्या बोला उस दिन में, किसके ऊपर थूकने जाएंगे आप? आसमान पे थूके तो थूक तो आपके मुंह पे ही पड़ने वाला। हमारे नजदीक के कौन है उनके साथ तुम करो। अल्लाह के नाम पर ऐसा गलत बयान करना ये मुनासिब नहीं है। तो बहरहाल ये दो बातें छोड़ के मैंने तीसरा कोई बात नहीं किया। सभी लोगों से बर्दाश्त किया कि सब लोग हम मिल के जीना जरूरी है। हमेशा बीजापुर का सियासत कभी भी जात के ऊपर नहीं चला। बहुत दिनों से मैं भी देखते आया हूँ और जब तक मेरे पिताजी थे वो सिर्फ बागवान लोगों के ही आशीर्वाद से छूट के आते थे। मुसलमान भी उनके साथ भी रहे, अगर हर कौम के आदमी को मराठे को लेकर सबको साथ होकर जीते। अगर वही मिसाल कायम रखते हुए हम भी कोशिश करते आ रहे हैं, मगर इस बार बीजापुर की जो मामले बन रहे हैं वो बहुत बुरी तरह बिगड़ रहे हैं, बहुत बुरी तरह हालात बदलते जा रहे हैं। इसको कोई ना कोई रुकाना जरूरी था, मैं ही हो या दूसरा कोई हो। अगर दूसरे नहीं रुकाए कर तो मैं रुकाने की कोशिश किया कर तो आपके सामने मैं मेरा पीठ दबदबाता, गलत है। क्योंकि मुझे भी मोहम्मद पैगंबर साहब को तो गलती से मैं बोला हूँ करके बहुत दिनों के बाद एहसास हुआ उनको। और उससे पहले हमेशा हर आदमी को, जो बीजापुर उतना ही नहीं सारे स्टेट के जितने भी बड़े हैं छोटे हैं, उनके खिलाफ क्या बोलते थे वो, और वो ऐसा भी साबित करना कोशिश करे कि वो एक ही हिंदू को पैदा है, बाकी सब जने दूसरे को पैदा है। गलत है ना। आदमी जब भी दुनिया पे कदम रखता है तो अर्जी डाल के नहीं आता मैं मुसलमानों में जन्म लेना या हिंदू में जन्म लेना या मराठे में जन्म लेना। एक गलत बयान वो करके आए हमेशा। और ये हिंदुस्तान एक ऐसा मिसाल है, यहाँ पे हर कोई भी
भाईचारे से जीना चाहता है। इस माहौल को खराब करने में एक हद होता है। बहुत बड़ा हद इन्होंने पार किया था आते हुए दिनों में। और वो 30 तारीख को जो उन्होंने बयान दिया कि बसवण्णा का जयंती था, तो ये दुनिया में मेरे ख्याल से 2-3 शख्सियत ऐसे हैं, मोहम्मद पैगंबर साहब हो, बसवण्णा साहब हो, क्राइस्ट हो, ये सब लोग इंसानियत के लिए जिए, बिना अपने लिए नहीं जिए। उनके नाम लेते वक्त भी आदमी को शर्म ना ही आते हुए ऐसा बयान करते जा रहे हैं। इसको कोई ना कोई एक फुल पॉइंट डालना बहुत जरूरी था। और उस दिन 30 तारीख को जब उन्होंने बोला, तो ना आज तक मैं मेरे भाई से पूछा ना मेरे घर से पूछा। मैंने तय किया कि जीवन में 6 बार तो मैं एमएलए बन चुका हूँ, अगर 7वें बार बनना है तो मेरे नसीब में रहा तो सारे कौम बीजापुर के मुझे आशीर्वाद करते रहे तो मैं जीत के आता हूँ। मैं भी हार सकता हूँ, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। हार और जीत से इंसान की सब इंसानियत में निर्बल नहीं होता। हार और जीत तो हमेशा होते रहता है। आज मैं जीतूंगा ना उन्होंने जीतेंगे, वो बात है। अभी हद तो यहाँ तक पार हुआ है कि ये आदमी को गाली दे तो चलता है, बाप को भी गाली दे रहा है, भगवान को भी गाली दे रहा है, उसको भी गाली दे रहा है, माँ को भी गाली दे रहा है। जो आदमी इतने सालों से हमारे साथ थे, ऐसा बयान करते करते आज हद अपने आप तक पार कर, उनको कोई ना कोई सबक सिखाना या मैं ही करता हूँ करके नहीं, मेरे अलावा और कोई भी करते रहे तो उनको भी करने का मौका देने को मैं तैयार। इसमें कोई मेरा स्वार्थ नहीं है। मैं अब भी बोल रहा हूँ, उस दिन भी मैंने बोला, हालांकि मुशर्रफ साहब को ही बोला मैं स्टेज पे, उनको ऐसा है। जिस दिन मुझे उन्होंने चैलेंज किया कि जुम्मा की अव्वल अगर तुमने राजीनामा नहीं दे के मेरे खिलाफ ठहरे तो तुम बाप के बेटे नहीं करके बोलने का एक सवाल मेरे सामने रखे थे। मुझे सियासत से ज्यादा मैं मेरे बाप को प्यार करता हूं। अगर वो भी अपने बाप को प्यार करते रहे तो हम कौम के सामने आके गलती माफ कर लो, सारे कौम के लोग तुमको माफ करने के लिए तैयार है, मगर माफी मांगना जरूरी है। वो भी नहीं कर रहे और सामने भी नहीं आ रहे, ये तो कई हिजड़े लोग काम कर रहे हैं। और मेरा जहां तक राजीनामा का सवाल है, उसमें टेक्निकल कंडीशन था, ये मैं मानता हूँ। अगर मैं राजीनामा पहला देने के बाद तू नहीं दिया तो वो देख के मैंने टेक्निकल राजीनामा दिया। आज सारे कौम के सामने, इतने मौलाना के सामने मैं कबूल कर रहा हूँ। आज भी आप देंगे तो मैं कल ही आपके खिलाफ ठहरने को तैयार हूँ। मैं आप इतना ही आपसे उम्मीद करता हूँ, जितने भी आज तक तुमने गलती किए वो सारे बीजापुर के लोग माफ किए, स्टेट के लोग भी माफ किए, मगर ये जो बात आपने की है ना, ये सारी दुनिया तुमको माफ नहीं करेगी। अगर ये बात को तुम पहला वापस ले लो, तुम वापस अगर लेंगे ना तो मैं इलेक्शन ठहरने का भी छोड़ देता हूँ। बहुत बढ़िया बात है। अगर तुम यही बात पे अगर अटल रहे तो आप बाप के बेटा बन के दिखाना जरूरी है। इसके लिए मैंने राजीनामा दिया हूँ। बस आपसे इतना ही उम्मीद करता हूँ, आने वाले दिनों में सब लोग साथ देंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। और मेरे पीछे भी बड़े बड़े सियासतदान हैं, उनको भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, इसमें हमारे में बहस करना जरूरी नहीं। तुम्हारा और हमारा दुश्मन कौन भी रहने के, सबसे बड़ा दुश्मन कौम का है। मेरा और तुम्हारा दुश्मन को हम कभी भी देख ले सकते अगर जिंदगी बाकी रहा। जो हालात बीजापुर में हो रहे हैं, कई सालों से हो रहा है, कभी अजाज के नाम, आपके नाम से हुआ, हलाल के नाम से हुआ,
बुरके के नाम से हुआ, दाढ़ी वाले के नाम पे हुआ, क्या क्या बोलना गलत था, फिर भी इतना बोलने के बाद बीजापुर की कौम सबर से काम दे। आज वो हद पार नहीं कर रहा, पार किया है, इसको कबूल तो करो या माफी तो मांगो। इतना ही मैं दरख्वास्त करते हुए अल्लाह मियाँ सबको दुआ करे और जो नेक इंसान है उनके साथ अल्लाह मियाँ आशीर्वाद करे। शिवानंद पाटिल साहब तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। अपने बात रखते हुए मंत्री शिवानंद पाटिल साहब ने सभी से एक सवाल पूछा है कि आने वाले दिनों में वो आप तमाम लोग जितने भी हैं या बीजापुर के शहर हैं उनका साथ देंगे या नहीं देंगे। आप सभी हाथ उठाकर बताएं कि शिवानंद पाटिल साहब के साथ। मैं यहाँ पर हमारे जो युवा नेता सद्दाम इनामदार साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो इस आखिरी अपनी रसूमात को अपनी बात करके इस यहाँ पे कार्यक्रम को खत्म करें। मैं जो भी जितने भी मेहमान आए हैं और तमाम जो मेरे दोस्त वगैरह सब आए हैं उनका मैं तहे दिल से शुक्र अदा करता हूं। और मैं शिवानंद साहब को, बीजापुर की पूरी अवाम शिवानंद साहब के साथ है, यकीनन साथ है कि ये सब इधर यहाँ पर कोई चापलूसी नहीं है, ये सब लोग दिल से आए हैं साहब। ये सत्ताम इनामदार के बोलने से नहीं, अपने दिल से सब लोग आए हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे पीछे इतनी बात करें, हम आपके हमेशा साथ हैं और आपका भी हमारे ऊपर पहले से ही नजर है। आप हमें आगे जरा खास नजर रखे तो बड़ी मेहरबानी होगी साहब। सबका हमारा घर नहीं था, पूरा क्या तुम्हारा घर है। थैंक्स और ये बोलो अल्ताफ सर से